किया बल्कि पूरी दुनिया को ही अपना ताकत दिखा पाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दशकों पहले शुरू हुई कंपनी टाटा ग्रुप के बारे में, जिसने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ केमिकल्स, कम्युनिकेशंस, मोटर्स और पावर जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में आगे जा सकता है। और दोस्तों, टाटा ग्रुप के एम्पायर की अगर बात करें तो यह भारत के अलग अलग सेक्टर्स में तो है ही, लेकिन इसके अलावा यह दुनिया भर के भी ज़्यादातर देशों में अपनी शानदार प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मुहैया कराने के लिए जाना जाता है। और आज के इस वीडियो में भी हम टाटा ग्रुप के फैले हुए इसी साम्राज्य के बारे में ही बात करेंगे। की जाए तो 1868 में इस कंपनी को जमशेदजी टाटा के द्वारा शुरू किया गया था। दरअसल जमशेदजी टाटा के पिता भी एक व्यापारी थे और इसी वजह से जमशेदजी का भी मन शुरू से ही बिजनेस में लगने लगा था। और फिर इसी दौरान उन्हें अपने पिता के काम के सिलसिले में विदेश जाने के मौके मिले और फिर वहां जाकर उन्होंने अलग अलग तरह के बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को देखकर बहुत कुछ सीखा। और फिर भारत वापस आने के बाद उन्होंने ठान लिया कि वह अपने देश के अंदर ही कुछ ऐसा करेंगे जिसके बारे में पहले कभी किसी ने सोचा ही ना हो। और फिर इसी जिद्द के साथ 1868 में उन्होंने 21,000 रुपये लगाकर एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। हालांकि यह रकम आज के समय में तो मामूली सा लगता है, लेकिन उस जमाने में इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा थी। और फिर एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर ही टाटा की शुरुआत हुई। और फिर इसके बाद जमशेदजी टाटा ने चिंचपोकली में मौजूद दिवालिया हो चुकी एक ऑयल मिल को खरीदा और फिर उसे उन्होंने एक कॉटन मिल में तब्दील कर दिया। हालांकि फ़ायदा देखकर जमशेदजी ने उस मिल को 2 साल के बाद काफ़ी अच्छे खासे मुनाफे में बेच दिया था। और दोस्तों, शुरुआती समय में सफलता पाने के बाद से जमशेदजी ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने हाथ आजमाने शुरू कर दिए और उन्होंने अपने जीवन का 4 उद्देश्य बना लिया, जिसमें पहला आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना करना, दूसरा वर्ल्ड क्लास होटल खोलना, तीसरा वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट खोलना और चौथा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना था। हालांकि इन सपनों में सिर्फ होटल खोलने का ही सपना जमशेदजी अपनी लाइफ में पूरा कर सके और 1904 में 65 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और फिर इसके बाद उनके सपने को उनके बेटे दोराबजी टाटा ने पूरा करना शुरू किया, जिसमें दोराबजी ने अपने पिता के मृत्यु के 3 साल बाद 1907 में टाटा स्टील की शुरुआत की। तो वहीं 1911 में उन्होंने देश के लोगों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट खोली। और जमशेदजी का जो अंतिम सपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाने का था, उसे भी दोराबजी ने 1919 में पूरा कर दिया। और फिर आगे चलकर 1938 में जब JRD टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, तब इस पद पर रहते हुए टाटा ग्रुप ने बुलंदियों की उन ऊंचाइयों को छुआ जिसकी लोग सिर्फ कल्पना कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, JRD टाटा के आने के बाद से ऐसा क्या हुआ जिससे टाटा ग्रुप ने बुलंदियों को छुआ, यह बात जानने से पहले हम आज के स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं, जो कि है गेम्स बना, और बात करते हैं कि किस तरह से JRD टाटा के आने के बाद से टाटा ग्रुप ने बुलंदियों को छुआ। तो दोस्तों, JRD टाटा जब चेयरमैन बने थे तब टाटा ग्रुप की उस समय 14 इंटरप्राइजेस थी, लेकिन 50 साल के बाद टाटा समूह 95 इंटरप्राइजेस को कंट्रोल कर रही थी। और यह सब कुछ हुआ था JRD टाटा के मेहनत के बदौलत, क्योंकि आज़ादी के बाद से JRD टाटा ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए कई सारे अलग अलग सेक्टर्स में हाथ आजमाया और लगभग हर